हम यहाँ पे टेबल को देख रहे थे कि टेबल में किस तरह से हमें कॉलम ऐड करना है, किस तरह से रो को ऐड करना है, कैसे कॉलम को डिलीट करना है और किस तरह से हम रो को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है। इसी के साथ में अभी जैसे मैंने कहा है कि काफी बार जब सूचना हम तैयार करते हैं तो कुछ टेबल का फॉर्मेट इस तरह का होता है कि ऊपर की जो अपनी हेडिंग होती है या फर्स्ट जो रो होती है उस रो को मर्ज करना पड़ता है और सेकंड रो सब कॉलम में डिवाइड होती है। तो अगर हमें यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज करना है या 3 कॉलम को मर्ज करना है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जिन कॉलम को मर्ज करना है उनको सेलेक्ट करेंगे आप। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये 2 कॉलम मैंने मर्ज करे हैं। 2 कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों कॉलम एक हो चुके हैं और एक होने के बाद आप यहाँ पे एक कॉलम का टाइटल दे सकते हैं। यानी मैंने अपने कॉलम बना दिया, उसके भी पार्ट होते हैं। हमने देखा होगा काफी सूचना मांगते हैं तो ऐसी सूचना होती है जिसके अंदर आपकी 2 या 3 कॉलम को मर्ज करके एक टाइटल दिया जाता है और उसके बाद में उसके सब कॉलम्स होते हैं नीचे की तरफ। तो इस तरह की आप टेबल भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी टेबल तैयार होती जाएगी वैसे अपना फॉर्मेट यहाँ पे प्रॉपर हो गया। अब मान लीजिए ये मैंने पहला पेज लिया, इसी पेज में कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने वापस इसको पेस्ट कर दिया। अभी हमें यहाँ पे एक सेकंड पेज आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा पेज जो सेकंड पेज में शो कर। अब देखिए यहाँ पे आपने पेज ले लिया, पैराग्राफ के साथ में यहाँ पे अपने पास में कुछ पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आपको दे रखी है और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के साथ में पैराग्राफ के यहाँ पे हमें कुछ नंबरिंग दे रखी है। अगर आप पैराग्राफ में कोई नंबरिंग का उपयोग करना चाहते हैं या बुलेट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और दूसरे 2 पैराग्राफ के बीच में जो लाइन स्पेस कितना होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको एक पैराग्राफ के रूप में वापस से कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ, एंटर किया तो ये एक मेरा दूसरा पैराग्राफ बन चुका है। अभी 2 पैराग्राफ बन चुके हैं। पहला पैराग्राफ अपना रोबोटिक लिखा हुआ है, उसके नीचे अपना जो सेकंड पैराग्राफ मेरा स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों पैराग्राफ के बीच में मार्जिन कितना होना चाहिए, कितने लाइन का स्पेस होना चाहिए, अगर वो भी हम सेट करना चाहें थोड़ा सा और अच्छा फॉर्मेट करने के लिए तो सेलेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को। यहाँ पे जिस तरह से हमने क्लिक किया, यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक किया तो पैराग्राफ पे देखिए लाइन स्पेसिंग आपको दिखाई दे रहा है। आप प्रत्येक लाइन के बीच में स्पेस को भी दे सकते हैं, पैराग्राफ के बीच के स्पेस को भी सेट कर सकते हैं। अभी लाइन का स्पेस अपना 1.15 है। काफी बार क्या होता है कि हमारे पास में मैटर तो होता है कम और पेज हमारा पूरा का पूरा खाली रहता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैटर आपके पास में कम है, आधा पेज ही आपका भरा हुआ है, तो आधे पेज भरने के बाद में इस पेज को एडजस्ट करना है कि बाकी पेज खाली दिखाई ना दे। तो हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ की जो लाइनें हैं, जितनी भी लाइंस बनी हुई हैं, उन लाइन के स्पेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। इससे पेज अपना थोड़ा भरा दिखाई देगा और फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैंने 1.5 कर दिया। आप देखेंगे पैराग्राफ के अंदर जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उस पैराग्राफ में लाइन का स्पेस देखिएगा 1.5 हो चुका है और पहले मेरे पास में 1.15 था। अगर मैं सिंगल लाइन करना चाहूंगा तो देखिए सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैटर ज्यादा है आपके पास में और उसे एक ही पेज में सेट करना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेस को कम कर दीजिए। मैटर आपके पास में कम है, पेज को पूरा सेट करना है अच्छे से, तो आप लाइन स्पेस को बढ़ा दीजिए। देखिए तो इस तरह से आप छोटी छोटी फॉर्मेटिंग को करते हुए अपने एक डॉक्यूमेंट फाइल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये जो पूरी डॉक्यूमेंट फाइल आपकी तैयार होगी, इस फाइल्स को आप प्रॉपर तरीके से शेयर भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे शेयर करना है एक प्रॉपर तरीके से पीडीएफ फाइल में, तो आप ऐसे शेयरिंग कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सेव भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी अगर निकालना चाहें तो अगर आपके पास में काफी जो वाईफाई प्रिंटर्स होते हैं तो वाईफाई प्रिंटर अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट है तो आप सीधा यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। ये आपको दिखना है कि आपको किस तरह से इसका उपयोग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो ये अपने पास भी दे रहा है। अगर अपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही रखना है, जैसे मान लो काफी क्या होता है कि सूचना जब मांगी जाती है तो कह देते हैं कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सूचना भेजिए, तो आप यहाँ ऊपर ऊपर लिखा है वर्ड फॉर्मेट। अगर आप वर्ड फॉर्मेट में भेजेंगे तो कोई भी अपनी सूचना में अगर चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस कर लेगा, अपने वर्ड फाइल में ओपन करेगा और अपनी सूचना में चेंजेस कर सकता है। आपको लगता है कि जो सूचना मैंने बनाई है उसे मुझे तो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है कि सामने वाले के पास सूचना तो चली जाए लेकिन उसमें वो चेंजेस ना कर पाए। तो मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया
अब देखेंगे यहाँ पे सूचना मेरे पास में एक पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे पास में तैयार हो चुकी है, एक पीडीएफ फाइल मेरे पास में तैयार हो चुकी है। आप इस फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बुक्स के फॉर्मेट में जैसा आप तैयार करना चाहते हैं वैसे सिंपल सा एक फॉर्मेट मेरे पास में, एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट मेरे पास में तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फाइल मैंने बनाई है, एक इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि जो भी आप फाइल तैयार कर रहे हैं उसका नेम होना चाहिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में आप उस फाइल को सर्च करना चाहें, ढूंढना चाहें, वापस से ओपन करना चाहें या रीयूज करना चाहें तो आप कर सकें। तो इसके लिए आप देखिए सबसे ऊपर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, जिसका कोई टाइटल हमने दिया ही नहीं अभी तक। अगर आपको कोई टाइटल देना है या अपने इस फाइल का नेम देना है, आप अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको टाइटल देना है ये ऑटोमेटिक अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम करता है जो आपने फर्स्ट टाइटल दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइटल मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा है, तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल को ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, उठाएगा वहां से और आपसे पूछेगा कि आपको यही रखना है क्या। अगर आपको यही रखना है पैराग्राफ के टाइटल को तो आप रख सकते हैं, आपको कोई दूसरा नाम रखना है अपना तो दूसरा नाम भी अपन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, आप देखेंगे ऊपर की तरफ कंप्यूटर फंडामेंटल मुझे दिखाई दे रहा है। और जब हम बिल्कुल बैक हो जाएंगे तो आप अपने देखिए यहाँ पे एक फाइल मेरे पास कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से तैयार हो चुकी है। अगर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे मेरी फाइल वापस से ओपन हो जाएगी। वापस से कोई चेंजेस करना है तो नीचे की तरफ जो पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हैं वापस से चेंजेस अपने कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, जो भी करना है आप वापस से इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट बेसिस पे बेसिक जितना बताना था इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादा ऑप्शन के कारण से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी फर्स्ट फेज में फर्स्ट प्रैक्टिस के आधार पे इतना ही अगर हम उपयोग में ले लेंगे तो ठीक रहेगा। अभी दूसरा थोड़ा सा मैं एक बार इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। मैंने कहा डॉक्यूमेंट बिल्कुल नॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उपयोग में ले आते हैं, लेकिन अगर एडवांस अगर हमें फीचर्स के साथ में काम करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिर्फ ओपन करके दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसेस वो का वही है, यहाँ पे जो अपनी रिसेंट फाइल है यहाँ दिखाएगा, ऊपर टॉप में प्लस का साइन दे रखा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एडवांस क्या है थोड़ा सा अपन लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे पहले से दिखाई दे कि आप डॉक्यूमेंट किस तरह का बनाना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या जर्नल डॉक्यूमेंट जिसमें आप टाइटल देना चाह रहे हैं, हेडिंग देना चाह रहे हैं, किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी बने हुए बहुत सारे आपके पास में टेम्पलेट्स हैं। लेटर टाइप के बेसिस बनाना है, ठीक है, तो जैसा भी आप बनाना चाहें। यहाँ बेसिक रिज्यूम बनाना है, मान लो मुझे रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम बनाना मुझे नहीं आता है, मैंने सिंपल यहाँ पे बेसिक रिज्यूम पे क्लिक किया और बेसिक रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस करके अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लीजिए। सिर्फ नाम लिखना है आपको, अपने एक्सपीरियंस को देना है, एजुकेशन को देना है, ये आपका एक अच्छा सा एक रिज्यूम तैयार हो गया। हमें नहीं पता रिज्यूम कैसे बनता, लेकिन बहुत इजीली हमने रिज्यूम तैयार कर लिया, खाली इन्फॉर्मेशन चेंज करी हमने। ऐसे आपको लेटर बनाना है, लेटर को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट दे रखे हैं जिनका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और इनके साथ में एडवांस फीचर भी हमारे साथ में दे रखे हैं। कोशिश कीजिएगा पहले डॉक्यूमेंट पे काम करने के बाद में आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट अपने अच्छे से यूज कर लिया, उसके बाद एमएस वर्ड पे भी जाने की कोशिश कीजिएगा। ये अपना एक पहला टूल्स इंट्रोड्यूस हुआ। इसी के साथ में एक रोचक वाला एक दूसरा टूल्स भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी वो भी अपने एक गूगल सर्विस के नाम से हम जानते हैं। और गूगल सर्विस की एक सर्विस है जिसे हमने कहा है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं अपने भैया बहनों को स्टडी मटेरियल को डिलीवर करने के लिए। अगर हमें कोई भी स्टडी मटेरियल डिलीवर करना है, जैसे कहते हैं कि एक क्लासरूम, तो यहाँ पे एक वर्चुअल क्लासरूम हमें बनानी है। जैसे अभी तक हमने जो क्लास बना रखी है, जैसे हमारे पास क्लासेस होती है, तो उन क्लासेस के लिए हमें एक वर्चुअल क्लास तैयार करनी है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम एक वर्चुअल क्लास तैयार कर सकते हैं गूगल क्लासरूम की सर्विस को लेते हुए। देखते हैं यहाँ कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा क्लासरूम का, फर्स्ट रो के सेकंड रो में सेकंड आइकन जो ग्रीन कलर का एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे और गूगल क्लासरूम लिखेंगे तो वहां पे आपको एप्स दे देगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे डाउनलोड हो जाएगा आप इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। इसमें अभी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासें बनी हुई है, तो ये क्लासें आपको दिखा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सबसे पहला, अभी आपकी अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं
पहली बार गूगल क्लासरूम को उपयोग में कर रहे हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पे किसी प्रकार से कोई ऑप्शन आपको नहीं देगा, कोई ऐसे कोई क्लासेस नहीं देगा। आपको सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपके पास प्लस का साइन आपको दिखाई देगा। ये प्लस का साइन आपसे दो तरह की क्वेरीज पूछता है। अगर आप खुद यहाँ पे किसी क्लासरूम को चलाना चाहते हैं, आप कोई क्लास बनाना चाहते हैं जिसको आपको ज्वाइन करवाना हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट क्लास का यूज करेंगे। यानी आप खुद अपनी क्लास तैयार करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्लास तैयार करना चाहते हैं, तो क्रिएट क्लास पे आप क्लिक करेंगे। अभी पूछ रहा है कि क्लास का नेम क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, बीबीसी पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग करने। यहाँ पे सेक्शन पूछा गया है, जो भी सेक्शन देना चाहे, जैसे अपने क्लासेस में अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे जो भी आप सेक्शन बनाने वाले अपने एक 9th क्लास की क्लास बनाइए, 10th की बनाइए, तो ये एक लिमिट भी देता है कि आप अधिकतम यहाँ पे टोटल मिलाकर 250 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं अपने क्लास में, जो ज्वाइन करवा सकते हैं। 250 अधिकतम 250 यहाँ पे भैया बहनों को, जिसमें से 240 तो भैया बहन रहेंगे, 240 तो स्टूडेंट रहेंगे, और 10 मास्टर ट्रेनर जो पढ़ाने वाले हैं एज ए टीचर के रूप में, तो 10 टीचर और प्लस 240 स्टूडेंट, यानी 250 का एक क्लासरूम बना सकते हैं। तो यहाँ अगर 250 से ऊपर निकल रहे हैं तो सेक्शन का आप यूज कर सकते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेक्शन दे दिया अजमेर डिपार्टमेंट। आप रूम का नाम देना चाहें, रूम का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे। ठीक है, मैंने रूम का नाम छोड़ दिया। और सब्जेक्ट देना चाहें कि मान लो मुझे ये जीके की क्लासरूम बनानी है या एक कॉमन क्लासरूम बनानी है, जो भी लगता है वो आप दे सकते हैं। नहीं देंगे तो भी चलेगा। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। आप देखेंगे मेरे पास में यहाँ पे एक सिंपल इंटरफेस आ चुका है, एक क्लासरूम आ चुकी है। अब इस क्लासरूम में देखिए नीचे की तरफ आपको 3 आइकन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रीम, दूसरा क्लास वर्क, और तीसरा अपना दिखाई दे रहा है पीपल्स। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रीम की बात करते हैं। स्ट्रीम क्या कह रहा है, यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट करते हैं आप क्लास में, कोई सूचना प्रेषित करते हैं या कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का जो भी अनाउंसमेंट होगा वो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, एक और टेस्टिंग के रूप में दूसरी क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से जैसे 9th बी को सिलेक्ट किया है। अब देखेंगे यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हो रखे हैं, इतने तरह के अनाउंसमेंट हो रखे हैं स्ट्रीम के अंदर, कि यहाँ पे जैसे कि साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके बारे में बताया गया, उसकी एक वीडियो डाली गई है 4 दिसंबर 2020 को। क्या डाला गया इसमें, एक वीडियो डाली गई है, किसके द्वारा डाली गई है, माया जी ओझा के द्वारा एक वीडियो इसमें डाली। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पे किसी अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई भी अगर स्टूडेंट्स के लिए क्लास वर्क देना है, तो क्लास वर्क देने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लास वर्क पे क्लिक किया, अभी तक कोई प्रकार का कोई क्लास वर्क नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे जो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, ये आप दे सकते हैं। तो एक इसके टेस्टिंग भी करते हैं मन थोड़ा सा। ये जो क्लासरूम आपने बना दी, इस क्लासरूम को ज्वाइन कैसे करवाएंगे, सबसे पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर मुझे भैया बहनों को इस क्लास को ज्वाइन करवाना है तो हम ज्वाइन कैसे करवाएंगे। अब मैंने ज्वाइन करने के लिए मान लीजिए ऊपर की तरफ देखेंगे आप, बिल्कुल छोटे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पे जो क्लास मैंने बनाई है, इस क्लास के लिए ऊपर की तरफ एक सेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। मैंने सेटिंग वाले का आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा डॉट से पहले, मैंने सेटिंग वाले पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास में एक इनवाइट लिंक दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ देखेंगे बॉटम में एक इनवाइट लिंक दिखाई दे रहा है और एक क्लास का कोड दिखाई दे रहा है। या तो आप स्टूडेंट को क्लास का कोड बता दीजिए, तो क्लास के कोड से भी ज्वाइन कर सकता है, या सीधा आप क्लासरूम का एक लिंक अगर भेज देंगे
इनवाइट लिंक भेज देंगे तो उस इनवाइट लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अपन एक टेस्टिंग कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे इनवाइट लिंक को सेलेक्ट किया, अब मुझे शेयर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक को शेयर करके भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ, मैंने कॉपी किया है। और अभी मैं यहाँ पे आपके जो जूम वाला सेशन है इसी के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक चैट बॉक्स के रूप में। जिन्होंने क्लासरूम पहले से इंस्टॉल कर रखी है वो एक बार सभी के सभी एक बार इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा इसको एक बार लिंक को। और अगर किसी ने नहीं कर रखी तो बाद गूगल क्लासरूम बाद में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसके क्लासरूम इंस्टॉल है वो एक बार ज्वाइन कर लीजिए। देखिए एक स्टूडेंट मेरे पास में एंटर हो चुका है, वेरी गुड, रुचिका फिल्म के नाम से एक स्टूडेंट मेरे पास ऐड हो चुका है। जिसने भी क्लासरूम अगर इंस्टॉल कर रखी है वो सीधा क्लिक करेगा, ज्वाइन पे क्लिक हो जाएगा। एक बार कर लीजिए, दो चार जने कर लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, और अगर सभी करना चाहें तो भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी सब। आपको पता चलेगा किस तरह से असाइनमेंट आ रहा है, किस तरह से शो कर रहा है। वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स मेरे पास में आ चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, वाह, जल्दी, काफी अच्छा प्रोसेस है, काफी जनों ने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया है। देख पा रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास में कनेक्ट हो चुके हैं, यानी मुझे लगता है कि गूगल क्लासरूम का हम बहुत जने उपयोग करते हैं, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड होने के बाद मुझे यहाँ पे क्लास वर्क देना है, तो मैंने कहा क्लास वर्क कैसे देंगे, क्लास वर्क का सीन क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखा असाइनमेंट। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट देना है, पेपर असाइनमेंट देना है, या कोई यहाँ पे किसी प्रकार से टाइटल देते हैं, जिससे मानो मैंने कह दिया कि मुझे हिंदी का कोई असाइनमेंट देना है, मैंने हिंदी के असाइनमेंट में कह दिया, यहाँ पे उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है कि असाइनमेंट किससे रिलेटेड है, क्या है, कितने नंबर का असाइनमेंट है, मान लीजिए मुझे 20 नंबर का देना है, 10 नंबर का देना है, मैंने सेलेक्ट करके सेव कर दिया। यहाँ पे ड्यू डेट दिखाई दे रहा है कि कब तक उस असाइनमेंट को पूरा करे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप 12 तारीख को आप असाइनमेंट जनरेट कर रहे हैं, आपने कहा मंडे तक आपकी ड्यू डेट है, मंडे तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, जो मंडे तक पूरा करेगा उसके लिए ठीक रहेगा। टॉपिक आप देना चाहें दे सकते हैं। अब इसके साथ में कोई असाइनमेंट, पेपर असाइनमेंट आप लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे बिल्कुल टॉप में एक पिन वाला साइन दिखाई दे रहा है, वापस से पिन वाला साइन अपना होता है किसी भी अटैचमेंट को ऐड करने के लिए। अगर मुझे कोई अटैचमेंट ऐड करना है, कोई अटैचमेंट पे फाइल लेनी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, अभी अपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाना सीखा था अपने, डॉक्यूमेंट फाइल आपको लेनी है, या कोई पीडीएफ आपको लेनी है, या अपनी बुक से कोई क्वेश्चन को सीधा सीधा आपको लेना है, मान लो मैं यहाँ पे बुक से ले लेता हूँ, तो मान लो मुझे बुक्स के रूप में सीधा अपने क्वेश्चन को लेना है, अटैचमेंट में मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में जितने ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। आप गूगल ड्राइव से अपने अटैचमेंट को ले सकते हैं, कैमरे से आप अपने अटैचमेंट को ले सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं किसी फोटो को जो अपने मोबाइल में पहले से है, किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूआरएल का एक लिंक या यूट्यूब का लिंक है या और लिंक है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कैमरे का उपयोग कर रहा हूँ। ये मैंने बुक्स में से अपने क्वेश्चन को लिया असाइनमेंट के रूप में, और मुझे स्टूडेंट्स को ही भेजने हैं। ऐड किया मैंने, ओके पे क्लिक कर दिया। नेटवर्क स्पीड के कारण से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसमें हल्का सा डिले हो रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है इसको अटैचमेंट को लेने के लिए। देखिए अटैचमेंट मेरे पास में आ चुका है, यहाँ पे अगर इसको व्यू करके देखना चाहें तो व्यू कर सकते हैं, स्टूडेंट्स व्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने इसको शेयर कर दिया। यहाँ पे स्टैंड करने के लिए देखिए ऊपर की तरफ जो अपना पिन वाला आइकन दिखाई दे रहा था, उसी के पास में एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, एरो का साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने क्लिक किया इस पे और असाइन कर दिया। आप देखेंगे आपके पास में भी असाइनमेंट सभी के पास में पहुंच गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक पोस्ट किया गया है, 9 तारीख को पोस्ट किया गया है। स्टूडेंट्स देखेंगे जिसने ज्वाइन किया वो देखेंगे तो उनके पास में असाइनमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा असाइनमेंट, मान लो मुझे कोई क्वेश्चन देना है,
मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे छोटे ग्रह का नाम, ठीक है, कितने नंबर का है। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया कि मान लो 10 नंबर का है। इसकी ड्यू डेट डाल देता हूँ मैं, आज 13 तारीख डाल देता हूँ। इसमें अगर मुझे मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन देने तो आप ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। मैंने कह दिया कि सब यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, मल्टीपल चॉइस। मैंने कह दिया कि कौन सा हो सकता है, नहीं हो क्या। बृहस्पति है क्या, यह शुक्र है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस असाइनमेंट को मैंने भेज दिया। एक और देखिए आप लोग इसको असाइन को ज्वाइन कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा इसको, जिसके पास असाइनमेंट आ चुका है। देखिए असाइन सभी के पास हो चुका है, अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं है। ये देखिए भगवान जी जोशी ने इसका आंसर दिया, तो मेरे पास तुरंत रिप्लाई मिल गया कि यहाँ पे टर्न इन, यानी वापस रेस्पॉन्स मिल चुका है मुझे स्टूडेंट से। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इन्होंने देखिए बुद्ध को हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे मुझे ग्रेड देनी है कि 10 नंबर का मैंने दिया और बिल्कुल मुझे लगता है कि 100% सही आंसर इसका, तो मैंने ग्रेड दे दिया यहाँ पर 10 में से 10 नंबर, और मैंने रिटर्न कर दिए। जैसे मैंने रिटर्न पे क्लिक किया, तुरंत स्टूडेंट के पास मैसेज चल जाएगा कि आपको 10 नंबर मिले हैं इस असाइनमेंट। शायद भगवान जी वैसे आपके पास मैसेज आ चुका होगा 10 नंबर का। काफी जनों ने टर्न किया है। देखिए यहाँ पे टर्न करने वाले जैसे जैसे टर्न कर रहे हैं, उन्होंने जैसे लादुरम जी वैसा आपने सेलेक्ट किया है, उन्होंने वो लिखा, मैंने 10 नंबर टर्न कर दिए, उनको रिटर्न कर। तो इस तरह से मोटिवेट करने के लिए अपन भैया बहनों को ऐसे असाइनमेंट अपन दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, और जिनको वापस रेस्पॉन्स दे सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हमने काम किया, और वो प्रॉपर आपके साथ में कनेक्ट रहेंगे। तीसरा, प्लस के साइन पे क्लिक करके हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल, चाहे वो वीडियो जैसे आपने तैयार किए, या आप अपने मैसेज पे यूट्यूब का यूआरएल भेजना चाह रहे हैं, या आप पीडीएफ भेजना चाह रहे हैं, या आप पावर पॉइंट में जो फाइल आपने बनाई है, पीपीटी बनाई है, वो शेयर करना चाह रहे हैं, या आप डॉक्यूमेंट फाइल के बेसिस पे लेक्चर नोट्स या टीचर नोट्स भेजना चाह रहे हैं, तो मटेरियल पे क्लिक करके आप यहाँ पे मटेरियल भी कर सकते हैं। कोई जैसे मान लीजिए मुझे किसका भेजना है, मैथ्स का भेजना है, मैंने यहाँ पे गणित का कर दिया। अध्याय नंबर कौन सा है, कौन से अध्याय का टॉपिक क्या है, मान लो मैंने टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट अध्याय कर दिया, प्रथम अध्याय कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वही अपना ये ऊपर जो पिन वाला साइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वही आपको अपलोड करना है, लिंक भेजना है, कोई फाइल को अपलोड करना है, वो आप अपने इससे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको शेयर करना है। ठीक है, तो जैसे आप अटैच करेंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं सीधा लिंक पे क्लिक करूँ, मैंने अटैच अभी कोई किया नहीं है क्योंकि हो सकता है नेट के कारण से थोड़ा टाइम लगे, तो ये तुरंत आपके पास में स्टूडेंट्स के पास में तुरंत डिलीवर हो जाएगा। तो ये डिलीवर के प्लेटफॉर्म है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सारा का सारा जो डेटा आपके गूगल ड्राइव में सेव होता है, एक क्लाउड स्टोरेज पे सेव होता है, यानी लाइफ टाइम तक ये डेटा आपके पास में अवेलेबल रहेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे डिलीवर करते हैं, ऐसे अगर गूगल क्लासरूम का आप उपयोग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे तो डेटा हट जाता है, ठीक है, अगर सीन नहीं किया तो भी हट जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास डेटा जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, जब तक ये डेटा रहेगा, और स्टूडेंट जब चाहे किसी भी लेसन का मटेरियल डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट निकाल सकता है, उपयोग में ले सकता है, उसे रीड कर सकता है। मुझे लगता है बेसिक जो चीजें मुझे बतानी थी इतनी बतानी थी, मेरी भी एक लिमिटेशन है, बहुत लंबा समय ले लिया है, मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट मैंने आपके काफी लंबे ले लिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी भाई साहब, आपने जब क्लास ज्वाइन की थी सबने,
तो उस वक्त मैं शायद लेफ्ट हो गई थी। तो जी जी, अगर मैं चाहूंगी कि मैं क्लास ज्वाइन करूँ तो उसके लिए। मैं वापस से लिंक एक बार शेयर कर देता हूँ। ये खाली जी प्रैक्टिस के लिए बताया गया है, वैसे तो मैंने सिंपल। नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं। ठीक। हाँ नवीन जी, वैसे वैसे इसका उपयोग अपन कुछ असाइनमेंट देना चाहें, अभी जो 4-5 दिन अपना नहीं रहने वाले हैं क्लास में, तो उसका उपयोग कर सकते हैं इस पर। तो सबको ज्वाइन होने का आग्रह भी किया जा सकता है। आप देखें क्या विचार करते हैं, जी बिल्कुल कर क्योंकि सकते हैं। अच्छा गूगल है कि क्लासरूम इससे से अपने जो को क्लासरूम देर सवेर बनाना ही चाहिए सबको, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे पास हमारा विद्या भारती का ईआरपी होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गूगल क्लासरूम की फैसिलिटी का अवेल हम सबको करना ही चाहिए। जी अभी मैंने एक तो अटेंडेंस वाला भी मैंने एक लिंक शेयर किया है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये अटेंडेंस वाला जो फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर सकता हूँ, ताकि मल्टीपर्पज हो जाएगा कि आप लोग जैसे यहाँ से लेफ्ट होंगे तो लेफ्ट होने के साथ में वो हट जाता है। लेकिन गूगल क्लासरूम आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको असाइनमेंट भी मिलते रहेंगे आगे से आगे। तो मैं वापस से एक बार इस गूगल क्लासरूम का एक लिंक मैं वापस से चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने वापस से चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग सभी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए वही मैंने कहा कि आप जिस ईमेल एड्रेस से रजिस्टर्ड हैं अपने अंजना मोबाइल शर्मा। के अंदर, उस ईमेल एड्रेस से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अंजना शर्मा। जी, निवेदन है अपने माइक को म्यूट रखें एक बार, थोड़ा सा ठीक रहेगा।